चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब सीधे विदेशी गेहूं व्यापारों पर दिखाई देने लगा है। खबर आ रही है कि रूस अपने अनाज से लदे नागरिक जहाजों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए उन पर मशीन गन, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस की सेना, परिवहन मंत्रालय, जहाज मालिकों और अनाज कारोबारियों के बीच इस प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं और इसकी वजह यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमले हैं, जिनसे अजोव सागर में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ गई है। अजोव सागर रूस के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है और रूस के कुल गेहूं एक्सपोर्ट का लगभग 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से होता है। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से बंदरगाहों, जहाजों और समुद्री ढांचे पर हुए हमलों के बाद यहां जहाजों की आवाजाही बिल्कुल रुक गई है। लॉजिस्टिक्स जानकारों का कहना है कि यदि ये स्थिति बनी रही तो रूस को हर महीने 5 लाख से 15 लाख टन तक गेहूं निर्यात का नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस जिन उपायों पर विचार कर रहा है उनमें जहाजों पर आर्मर प्लेट लगाना, रेत की बोरियां रखना, एंटी ड्रोन जाल लगाना और भारी मशीन गन के लिए विशेष प्लेटफॉर्म तैयार करना शामिल है। इसके अलावा शुरुआती समुद्री यात्रा के दौरान जहाजों के साथ सैन्य गश्ती नौकाएं चलेंगी और हथियारबंद सैनिक भी जहाज पर तैनात रहेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून नागरिक जहाजों पर हथियार लगाने की अनुमति नहीं देता है, इसीलिए योजना यह है कि केर्च स्ट्रेट पार करने के बाद सैनिक जहाज से उतर जाएंगे और अपने हथियार साथ ले जाएंगे ताकि नियमों का भी पालन रहे। क्रेमलिन ने भी ये माना है कि समुद्री सुरक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। रूस का कहना है कि उसकी नौसेना व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करने में सक्षम है और व्यापारी जहाजों पर हमलों को उसने समुद्री डकैती जैसा कृत्य बताया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर विदेशी गेहूं बाजार पर दिखाई दिया और रूस से गेहूं की सप्लाई प्रभावित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतें लगभग 2 सालों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। साथ ही रूस के किसानों और निर्यातकों की इनकम पर भी दबाव बढ़ा है। हालांकि रूस अपने कुछ गेहूं एक्सपोर्ट को दूसरे बंदरगाहों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है और रेल परिवहन पर सब्सिडी भी दे रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे अजोव सागर मार्ग में आई कमी की पूरी भरपाई संभव नहीं हो पा रही। वहीं कुछ बाजार जानकारों का कहना है कि नागरिक जहाजों को सैन्य सुरक्षा देना और उन पर अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण लगाना काफी महंगा भी साबित हो सकता है और इसके बावजूद ड्रोन हमलों से पूरी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर रूस यूक्रेन संघर्ष अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर विदेशी अनाज व्यापार, गेहूं की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है और आने वाले दिनों में इस स्थिति पर पूरी दुनिया के कृषि और कमोडिटी बाजारों की नजर बनी रहेगी।